दोस्तों आप एक एईपीएस संचालक है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, क्या आप 10वीं या फिर 10 से कम पढ़े लिखे हैं तो क्या आपकी एईपीएस आईडी को बंद कर दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कि बहुत सारे बैंकों ने अपने एईपीएस नियमों में क्या बदलाव किया है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दें। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि ये एईपीएस जो चलती है ये एक बिजनेस चैन की तरह है और बिजनेस में आप कितने पढ़े लिखे हैं ये मैटर नहीं करता है। अगर आप जानते हैं कि कम पढ़े लिखे हैं तो आप कैसे कोई भी बड़ा रिस्क ले सकते हैं या फिर बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास समझ होगी या फिर आप उस काम को जानते हैं तभी आप वो काम करना स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह कंपनी को भी बिजनेस करना और आपको भी बिजनेस करना है तो आप कम पढ़े लिखे भी हो या फिर आपके पैन कार्ड पे अंगूठा का ही निशान क्यों ना हो, फिर भी आपकी एईपीएस आईडी हमेशा एक्टिव रहेगी। एक बात तो है कि एईपीएस आईडी की भविष्य में इनकी उतनी ज़्यादा चलन ना हो सकता है कि आप आज एईपीएस आईडी से अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं, बाद में एईपीएस आईडी की लाइफ खत्म हो जाए। यानी खत्म होने का ये मतलब हुआ कि आप तो एईपीएस की आईडी रहेगी, आप निकासी भी करेंगे लेकिन आपके पास ज़्यादा कस्टमर नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा, कुछ बैंकों का क्या कहना है तो मैं आपको बता दूं कि आपको एक बात मालूम होगा कि अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने प्राइवेट आईडी से एईपीएस को बंद कर दिया है। तो इनका यह मतलब होता है कि अगर आप प्राइवेट आईडी से एईपीएस बंद किए हैं तो पहला तो फ्रॉड को रोकने के लिए, दूसरा कि अगर 5-10 हज़ार रुपये तक का निकासी करना होता था बैंक के ग्राहक को तो वो एईपीएस संचालक के पास जाकर अपना रकम निकाल लेता था। लेकिन इस बीच क्या होता है कि बैंक को सीएसपी संचालक को टारगेट मिलता है इंश्योरेंस करने का, वो इंश्योरेंस नहीं हो पाता, उनके पास कस्टमर ज़्यादा मात्रा में नहीं जा पाता है। वो लोग अकाउंट ओपनिंग, एटीएम वगैरह सब के नाम पे ज़्यादा पैसा अर्निंग करते हैं और एईपीएस के लिए उनके पास भीड़ रहता है। एक एक ट्रांजैक्शन में वो लोग काफ़ी लंबा समय ले लेता है, इस वजह से भी ग्राहक उनके पास नहीं पहुंचता। लेकिन जब प्राइवेट आईडी में बंद कर दिया गया तो अगर अब आपको निकालना भी होगा तो या तो आप बैंक जाएंगे या फिर आप सीएसपी संचालक के पास जाएंगे। तो ऐसे में सीएसपी संचालक के पास ग्राहक बढ़ेगा और वो इंश्योरेंस करेगा, यानी बैंकों के कार्य में अपना हाथ बटाएगा। उसी तरह अभी आपको मालूम होगा कि पीएनबी हुआ, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हुआ, कैनरा बैंक हुआ, इन बैंकों ने एक नियम में ये बदलाव किया है कि अगर आप इनकी पैसा विड्रॉ करते हैं एईपीएस के माध्यम से तो वो आपके ग्राहक के अकाउंट से 23 रुपया या फिर कुछ बैंकों ने 25 रुपया या 27 रुपया करके एईपीएस का चार्ज डिडक्शन कर लेता है। अगर आपके पास किसी न किसी का अकाउंट है पोस्ट ऑफिस का तो आप अभी लाइव चेक कर सकते हैं, या फिर पीएनबी का है या फिर कैनरा बैंक का है तो आप वहाँ पे लाइव चेक कर सकते हैं। अब दूसरी ये बात आ जाती है कि अभी जितने भी बैंक है, अगर मान लीजिए वो अपना इंश्योरेंस का टारगेट पूरा कर रहा है तब तो सही है, लेकिन अगर वो भी टारगेट नहीं पूरा करेगा तो कुछ ना कुछ ये दिमाग लगाएगा कि हम कैसे बाहर वाले एईपीएस को रोके ताकि सीएसपी के पास या फिर बैंक के पास ट्रैफिक आए और उनका इंश्योरेंस होगा और वो अपना टारगेट पूरा करते रहेंगे। इसलिए जो लोग लंबे समय से अभी एईपीएस का काम कर रहे हैं और अच्छी खासी आप आमदनी अर्निंग कर रहे हैं तो आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि अब आप जितने दिन एईपीएस का आईडी चला लिए हैं, आपके पास अगर ग्राहक बन गया है तो आप किसी न किसी बैंक वाले सीएसपी पोर्टल लीजिए। अगर हो सकता है कमर्शियल बैंक वाले आपको ना भी मिले, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी इस तरह से जो भी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनका अगर आईडी आपको नहीं भी मिलता भी है तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट खर्च करना पड़ता है। तो आप जो इधर किसी न किसी पेमेंट बैंक का या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक का, इनका आप आईडी लीजिए। ऐसे में होगा क्या कि आपका रेगुलर कस्टमर बढ़ते जाएगा। अगर कस्टमर बढ़ेगा, बाद में एईपीएस के लिए आपके पास बाहर किसी दूसरे बैंक का ग्राहक नहीं भी आता है तो आप अपने ग्राहक का एईपीएस करके अच्छी खासी आमदनी कर सकते हैं। एईपीएस को लेकर यही अपडेट था कि अगर आप बाहर में एईपीएस संचालक के पास पैसा निकालते हैं, अभी पोस्ट पेमेंट बैंक का या फिर पीएनबी बैंक का या फिर कैनरा बैंक का, तो वहाँ आपको एक्स्ट्रा चार्जेज ग्राहक के खाते से कट जाता है। तो और बहुत सारे बैंक ऐसे भी है जो कि अपना कहते हैं कि अपने मोबाइल नंबर अपने खाते में अपडेट करवाइए तभी आप बाहर किसी न किसी एईपीएस संचालक के पास पैसा विड्रॉ कर पाएंगे। जैसे कि आपको मालूम होगा कि सेंट्रल बैंक ने ये नियम लाया है।
और आपको एक बात और जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी बैंक है सभी बैंक क्या करते हैं कि अभी इंश्योरेंस करने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं और उनको बहुत सारे टारगेट भी मिलता है इंश्योरेंस का। उनके बाद जितना इंश्योरेंस होता है उतनी ही वो बैंक प्रॉफिट में जाता है। तो इस वजह से हो सकता है कि इंश्योरेंस के चक्कर में बहुत सारे बैंक ऐसा कर सकती है, अपने ईपीएस को डिसेबल कर सकता है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए।